हेलो गाइस, मेरा नाम रितेश नंद है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमसीयू की दूसरी मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में, जो आयरन मैन के रिलीज़ होने के 1.5 महीने बाद रिलीज़ हुई थी 2008 जून। इस मूवी के विजुअल्स उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया हैं और करंट टाइम 2021 में इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर नाम के एक आदमी पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, जहां एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी के कारण ब्रूस बैनर गामा विकिरणों की भारी डोज के संपर्क में आ जाता है और वो एक बड़े से हरे राक्षस में बदल जाता है और वो वहां मौजूद उसके साथ काम करने वाली एलिजाबेथ रॉस को काफ़ी घायल कर देता है। और उसी घटना के दौरान वहां एलिजाबेथ रॉस के पिता US आर्मी जनरल थंडरबोल्ट रॉस भी मौजूद होता है। उस हरे राक्षस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद ब्रूस और जनरल थंडरबोल्ट के बीच काफ़ी बहस हो जाती है और ब्रूस वहां से एलिजाबेथ को छोड़ के चला जाता है और फिर ब्रूस यानी हल्क कई अलग अलग जगहों पर तबाही मचाता फिरता है, जिसे थंडरबोल्ट और उसकी आर्मी ढूंढती फिरती है। नेक्स्ट सीन में हमें इस घटना के कई महीनों बाद ब्राज़ील के एक शहर रोसिना फेवेला को दिखाया जाता है, जहां ब्रूस बैनर वहां एक घर में रह रहा होता है और उसे उस हरे राक्षस में बदले अब 158 दिन बीत चुके होते हैं। ब्रूस वहां एक मार्शल आर्ट क्लासेस भी ज्वाइन कर लेता है, जहां वो अपने गुस्से को काबू में रखने की ट्रेनिंग लेता है, क्योंकि गुस्सा होने से वो उस हरे राक्षस हल्क में बदल जाता था। और ब्रूस वहां अपना जीवन यापन करने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और फिर एक दिन गलती से फैक्ट्री में उसकी उंगली कट जाने से उसके खून का एक बूंद कोल्ड ड्रिंक के एक बोतल में मिक्स हो जाता है और वो पैक होके USA वाले बैच में चली जाती है। फिर ब्रूस को एक पार्सल मिलता है जिसमें किसी तरह का एक हर्बल वाइट फ्लावर होता है। तभी हमें पता चलता है कि ब्रूस अपने कंप्यूटर में किसी मिस्टर ब्लू से बातें कर रहा होता है और वो मिस्टर ब्लू ही होता है जिसने ब्रूस को वो फ्लावर भेजा है। और ब्रूस उस फ्लावर की हेल्प से अपने गामा रेडिएटेड ब्लड को वापस नॉर्मल करने का ट्राई करता है, पर नाकामयाब हो जाता है। तो ब्रूस मिस्टर ब्लू को टाइप करके बताता है कि ये काम नहीं कर रहा। तो मिस्टर ब्लू बताता है कि उसे ब्रूस का एक ब्लड सैंपल टेस्ट करना होगा और तभी वो कुछ कर पाएगा। तो ब्रूस उसे अपने ब्लड का एक सैंपल कुरियर के जरिए भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस के खून से मिक्स उस कोल्ड ड्रिंक को एक आदमी, जो और कोई नहीं स्टैनली होते हैं, पीकर काफ़ी नशे में आकर बेहोश हो जाते हैं, जिसकी खबर जनरल थंडरबोल्ट रॉस को लग जाती है और वो अपने बेस्ट कमांडो एमिल ब्लॉन्स्की और उसकी टीम को ब्राज़ील ब्रूस को पकड़ने भेजता है। दूसरी तरफ ब्रूस अपने बेड पर लेटा होता है कि तभी उसे मिस्टर ब्लू का मैसेज आता है। मिस्टर ब्लू बताता है कि ब्रूस ठीक हो सकता है, पर उसे ब्रूस के पास्ट में हुए एक्सपेरिमेंट के कुछ और डिटेल्स चाहिए। ब्लॉन्स्की और उसकी टीम उस कोल्ड ड्रिंक के फैक्ट्री में पहुंचकर ब्रूस के घर का पता निकाल लेते हैं और वो ब्रूस के घर पहुंच जाते हैं, पर उनके आने से ठीक पहले ब्रूस को पता चल चुका होता है और वो अपने घर से भाग चुका होता है। और ब्राज़ील की गलियों में काफ़ी चोर पुलिस खेलते खेलते ब्रूस अपनी फैक्ट्री पर ही पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे ब्लॉन्स्की और उसकी टीम भी उसको मारने पहुंच जाती है, जहां काफ़ी भाग दौड़ और स्ट्रेस के चलते ब्रूस की हार्ट रेट 200 पार चली जाती है और वो उस हरे राक्षस हल्क में बदल जाता है और वो ब्लॉन्स्की की उस टीम के छक्के छुड़ा देता है। ब्लॉन्स्की ब्रूस को पकड़ने आया होता है, पर उस बड़े राक्षस को देख के उसके होश उड़ जाते हैं, पर वो हल्क से किसी तरह बच जाता है और हल्क फैक्ट्री की दीवार को तोड़ के वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। अगले दिन ब्रूस किसी जंगल में आधा नंगा बेहोश पड़ा होता है और होश आते ही उसे मेक्सिको जा रहे एक गाड़ी से लिफ्ट मिल जाती है। ब्रूस मेक्सिको के एक शहर चियापास में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदता है और मेक्सिको से वर्जीनिया की तरफ निकल पड़ता है। फैक्ट्री में हुए घटना के बाद ब्लॉन्स्की काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है और जनरल रॉस से जाके पूछता है कि आखिरकार ब्रूस के साथ वो हरा राक्षस कौन था। तो जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को बताता है कि वो हरा राक्षस और कोई नहीं ब्रूस ही था। ब्लॉन्स्की और भी कंफ्यूज हो जाता है। तो जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को बताता है कि किस तरह वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सुपर सोल्जर बनाने के एक प्रोजेक्ट में लगा था और ब्रूस भी उस प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट था। ब्रूस को अपने बनाए सीरम में इतना विश्वास था कि उसने अपने आप वो एक्सपेरिमेंट किया और उसी का नतीजा है कि वो आज ऐसा है। फिर ब्लॉन्स्की थंडरबोल्ट को बताता है कि अगर 10 साल पहले उसे इसके बारे में पता होता तो आज वो भी एक राक्षस होता। तो थंडरबोल्ट उससे बोलता है कि वो आज भी ऐसा इंतजाम कर सकता है, जिसके बाद ब्लॉन्स्की के शरीर में और बोन मैरो में वो सीरम इंजेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ ब्रूस वर्जीनिया के कल्वर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, जहां उसे एलिजाबेथ रोज दिखती है, हाँ वही जनरल रॉस की बेटी, जहां उसे पता चलता है कि अब वो किसी दूसरे लड़के के साथ है। और फिर ब्रूस एक कैफ़े में एक अंकल के पास पहुंचता है, जो कि पुराने दिनों में ब्रूस और एलिजाबेथ के काफ़ी करीब होता है, जहां ब्रूस को वो अंकल रहने के लिए एक कमरा देता है।
जिसके बाद ब्रूस पिज्जा मैन बनकर कल्वर यूनिवर्सिटी पिज्जा डिलीवरी करने के लिए पहुंच जाता है। असल में ब्रूस वहां कोई पिज्जा डिलीवरी के लिए नहीं बल्कि अपने पास्ट में हुए एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन निकालने आया होता है, पर उसे वैसा कुछ भी एलिजाबेथ के कंप्यूटर में नहीं मिलता। जिसके बाद ब्रूस उदास होकर वापस कैफे पहुंचता है जहां एलिजाबेथ और उसका बॉयफ्रेंड वहां पहले से होते हैं। तो ब्रूस उन्हें देखकर छिप जाता है और वहां से भागने लगता है, पर एलिजाबेथ उसे रोक लेती है और ब्रूस से बोलती है कि इस बार वो उसे भागने नहीं देगी। जिसके बाद एलिजाबेथ ब्रूस को अपने घर लेकर जाती है और ब्रूस को उस एक्सपेरिमेंट के सारे डिटेल्स देती है जो कि पेन ड्राइव में होती है। अगली सुबह एलिजाबेथ कल्वर यूनिवर्सिटी के बाहर ब्रूस को गुड बाय बोलने आई होती है कि तभी वहां जनरल रॉस और ब्लॉन्स्की की टीम ब्रूस पर हमला कर देती है। जनरल रॉस को ब्रूस का लोकेशन एलिजाबेथ के उस नए बॉयफ्रेंड से पता चली होती है। हमले के दौरान ब्रूस चालाकी से पेन ड्राइव को निगल लेता है और उस पर हो रहे हमले से वो काफी गुस्सा हो जाता है और हल्क में बदल जाता है। मिलिट्री वाले उस पर अपनी सारी गोलियां चला देते हैं, पर हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसका शरीर बुलेट प्रूफ हो। फिर ब्लॉन्स्की उसके सामने फाइट करने आता है। असल में ब्लॉन्स्की के सीरम लेने के बाद उसे सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड मिल चुकी होती है, पर इतनी सी ताकत हल्क के सामने काफी नहीं होती है और ब्लॉन्स्की काफी बुरी तरह से पिट जाता है। एलिजाबेथ हल्क के पास उसे शांत करने जा रही होती है कि तभी जनरल रॉस हल्क पर हवाई हमला करवा देता है, लेकिन हल्क अपनी और एलिजाबेथ की जान किसी तरह बचा लेता है और वहां से एलिजाबेथ को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हल्क से एक जोरदार लात खाने के बाद ब्लॉन्स्की के शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई होती हैं, पर पास्ट में लिए सीरम के चलते ब्लॉन्स्की जनरल रॉस के उम्मीद से भी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाता है। जिसके बाद ब्लॉन्स्की हल्क से बदला लेने के लिए और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस एक अनजान दुकान के कंप्यूटर से मिस्टर ब्लू को पेन ड्राइव वाले सारे इन्फॉर्मेशन भेज देता है, जिसके चलते जनरल रॉस की टीम को मिस्टर ब्लू के बारे में पता चल जाता है, जहां हमें पता चलता है कि मिस्टर ब्लू का असली नाम डॉक्टर सैम्यूल है। ब्रूस और एलिजाबेथ न्यूयॉर्क पहुंचते हैं मिस्टर ब्लू यानी डॉक्टर सैम्यूल से मिलने, क्योंकि डॉक्टर सैम्यूल ही ब्रूस की आखिरी उम्मीद था उसे वापस नॉर्मल बनाने में। जहां डॉक्टर सैम्यूल उसे बताता है कि ऐसा करना ब्रूस की जान के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। एक्सपेरिमेंट चालू करते ही डॉक्टर सैम्यूल बताता है कि उसने एक एंटीडोट बनाया है और वो उसे ब्रूस के खून के साथ मिक्स करेगा और रिएक्शन पूरा होने के बाद ब्रूस ठीक हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के ख़त्म होने के बाद डॉक्टर सैम्यूल ब्रूस को लैब के अंदर ले जाता है, जहाँ ब्रूस के खून के कई सैंपल होते हैं। वो ऐसे कि मूवी के शुरुआत में जब ब्रूस ने डॉक्टर सैम्यूल को अपने खून का एक सैंपल भेजा था, तो डॉक्टर सैम्यूल ने उसे गाढ़ा करके ज़्यादा बनाया था और उस खून से अलग अलग लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था। जिसके बाद ब्रूस काफ़ी गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर सैम्यूल से बोलता है कि उन्हें इस खून के सारे सैंपल को नष्ट करना होगा, वरना जनरल रॉस उसे कब्जे में ले लेगा और बुरे कामों में इस्तेमाल करेगा। तभी उसी समय ब्लॉन्स्की और जनरल रॉस की टीम डॉक्टर सैम्यूल के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्रूस डॉक्टर सैम्यूल को समझा रहा होता है कि तभी उसे बेहोशी का इंजेक्शन शूट किया जाता है। फिर वहाँ ब्लॉन्स्की पहुँच जाता है और ब्रूस को मारने लगता है। जिसके बाद ब्रूस और एलिजाबेथ को जनरल रॉस अपने चॉपर में बैठा कर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की पागल हो चुका होता है और डॉक्टर सैम्यूल को मारने लगता है और उसे बोलता है कि उसे भी हल्के के जैसा बनना है। तो डॉक्टर सैम्यूल डर के मारे ब्रूस के खून को ब्लॉन्स्की के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। जिसके बाद ब्लॉन्स्की भी एक बड़े राक्षस में बदल जाता है और अपनी ही मिलिट्री वालों को मारने लगता है। जिसके बाद कुछ अफसर जनरल रॉस को बोलते हैं कि हल्क हमें मार रहा है, तो जनरल रॉस को पता चल जाता है कि ब्लॉन्स्की ने कुछ गड़बड़ कर दी है। ब्लॉन्स्की अब पूरी तरह से अबोमिनेशन बन चुका होता है और बीच शहर में तबाही मचा के सबको मार रहा होता है। कुछ मिलिट्री वाले उसको मिसाइल से उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर मिसाइल भी अबोमिनेशन का कुछ कर नहीं पाता। जनरल रॉस ये सब चॉपर में बैठकर देख रहा होता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। ब्रूस रॉस को बोलता है कि आप प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए, इसे मुझे ही लड़ना होगा। जिसके बाद ब्रूस चॉपर से नीचे कूद जाता है और एंट्री होती है हल्क की। जिसके बाद हल्क और एबोमिनेशन की काफ़ी खतरनाक फाइट होती है, जहां हमें पता चलता है कि एबोमिनेशन का पावर हल्क से भी ज़्यादा होता है। तभी जनरल रॉस भी चॉपर से एबोमिनेशन को शूट करके हल्क की हेल्प करता है, तो एबोमिनेशन चॉपर पर हमला कर देता है। तभी हल्क एबोमिनेशन के पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगता है और चॉपर में बैठे एलिजाबेथ और जनरल रॉस की किसी तरह जान बचा लेता है। अबोमिनेशन अभी भी हल्क पर भारी पड़ रहा था। इन दोनों के फाइट के चलते चॉपर में आग लग जाती है, पर हल्क किसी तरह चॉपर में लगे आग को बुझा देता है और फिर अबोमिनेशन हल्क को पीछे से वार करके काफ़ी घायल कर देता है और एक बड़े से चेन से
जनरल रॉस और एलिजाबेथ को मारने वाला होता है कि हल्क उसी चैन से अबोमिनेशन का गला दबा देता है। इससे अबोमिनेशन मर ही जाता, पर एलिजाबेथ हल्क को रोक देती है। यार अच्छा हुआ अबोमिनेशन मरा नहीं, वरना हम लोग उसे सांची में कभी देख ही नहीं पाते। इसके बाद एक छोटे से इमोशनल सीन के बाद हल्क वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है ब्रिटिश कोलंबिया के एक सुनसान जंगल में, जहाँ ब्रूस अकेले एक घर में रह रहा होता है। ब्रूस मेडिटेट कर रहा होता है, पर उसकी आंखें हल्क की तरह ग्रीन होती हैं, जिससे पता चलता है कि वो हल्क पर अब धीरे धीरे काबू पा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल रॉस किसी बार में ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क आता है और जनरल रॉस से बोलता है कि अब टाइम आ गया है, हमें अपनी टीम बना लेनी चाहिए। तो मूवी हो जाती है यहीं पे एंड और अपना वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। तो जाने से पहले वीडियो में एक लाइक करके ज़रूर जाना और मिलते हैं अगले वीडियो में।